हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है। आप सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सच में परमेश्वर ने हमें ज़िंदा रखा, इस धरती पर रखा है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। तो आज हम एक वचन सीखेंगे, परमेश्वर के वचन में देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक प्रेम है। प्रेम के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ आज। मैंने सोचा कि इसके लिए मैं शॉर्ट्स बनाऊँ, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना गहरा है कि एक छोटे से शॉर्ट्स में इस टॉपिक को कवर अप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप सभी ध्यान से सुने कि बाइबल के अनुसार प्रेम क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब हम दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया का प्रेम अलग होता है। हालेलुया। दुनिया में लोगों के मन में जो है वो प्रेम की परिभाषा अलग है। वो लोग अलग रीति से प्रेम को लेते हैं। उनको लगता है कि प्रेम एक भावना है। अगर मुझे महसूस नहीं हो रहा है किसी के लिए प्रेम, तो मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं स्वयं यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में कुछ कहा, हम वो देखेंगे। मत्ती की सुसमाचार 22 अध्याय उसका 36 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा होता है कि एक व्यवस्थापक आता है यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह को परखने के लिए कुछ पूछता है। मत्ती 22 का 36 वचन, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ पे व्यवस्थापक यीशु मसीह से आके पूछता है कि गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि सबसे बड़ी आज्ञा है कि तुम चोरी मत करो, तुम झूठ मत बोलो, या ऐसी कोई बात यीशु मसीह ने उसको नहीं बोली है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उसको डायरेक्ट बोलते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, सारे मन से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि 10 आज्ञाएं जब हम देखते हैं पुराने नियम में, परमेश्वर ने जब निर्गमन में 20वें अध्याय में 10 आज्ञाएं दी इजरायलियों को, तो उसमें से अगर हम आज्ञाओं को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। इस तरह की आज्ञाएं दी है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे कि सबसे पहली आज्ञा तो ये है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। हालेलुया। और अगर शायद से मरकुस या लूका में पढ़े तो सारी शक्ति भी कहीं पर मेंशन किया गया है। तो मुझे बताइए, यहाँ पर यीशु मसीह इसको आज्ञा बोल रहे हैं। परमेश्वर से प्रेम करना आज्ञा है। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा बोल रहे हैं, और उसी रीति से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, ये दूसरी आज्ञा है। तो अगर यीशु मसीह से आज्ञा बोल रहे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रेम जो है वो एक आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा की गई है कि तुमको प्रेम करना ही है। तो मुझे बताइए, अगर मैं अपने पति को बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप मुझसे प्यार करो, तो अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती की बात हो जाती है। मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ मुझसे प्यार करो, तो ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती की बात हो जाती है। इसमें भावना कहाँ आई? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बाइबल के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर की नज़र में प्रेम भावना नहीं है। हालेलुया। प्रेम भावना नहीं है। यानी आपको अगर महसूस हो तो आप किसी से प्रेम करते हो या परमेश्वर से प्रेम करते हो, महसूस नहीं हो तो आप उससे नहीं प्रेम करोगे। प्रेम भावना नहीं है बाइबल के अनुसार। प्रेम एक चुनाव है, प्रेम एक आज्ञा है, आपको करना ही करना है। पहले परमेश्वर से प्रेम करना है, फिर मनुष्यों से करना है। हालेलुया। ये एक चुनाव है, आपको चुनना है। कि ऐसा नहीं कि आपको महसूस होगा तो आप प्रेम करोगे, नहीं महसूस होगा तो नहीं करोगे। नहीं, आपको ये चुनाव करना है कि कुछ भी हो जाए, सामने वाला कैसा भी हो, मेरा ये चुनाव है कि मैं उससे प्रेम करूँगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आप बोलोगे कि सिस्टर, मुझे अगर फील नहीं हो रहा है तो मैं कैसे किसी से प्रेम करूँ? कोई मेरा भाई है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया,
मुझे बहुत नफरत हो रही है उसके साथ में, मैं कैसे प्रेम करूं? मेरे अंदर तो भावना कुछ नहीं आ रही है। देखिए, जब परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है, जब आप ये आज्ञा को चुनाव के जैसे लेकर जब इसका पालन करते हो, जबरदस्ती करते हो, हालेलुया, आपको महसूस नहीं होगा, आपका मन नहीं करेगा, फिर भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तो आप करोगे। आप सामने वाले को क्षमा करोगे, सामने वाले से जाकर बात करोगे। आपका मन नहीं कर रहा, आपके मन से, आपकी भावना से इसका कुछ लेना देना नहीं है। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर सामने वाले का हृदय भी पिघला देगा और वो भी आपसे प्रेम करने लगेगा और आप भी उससे दिल से यानी मन से यानी भावनाएं भी आपके पीछे आने लगेंगी आपकी, और भावनाओं से भी आप उससे प्रेम करने लगोगे। हालेलुया। इसीलिए देखिए, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि प्रेम कभी टलता नहीं है। इसका मतलब अगर आपने प्रेम से किसी के लिए कुछ किया है, हालेलुया, आपका मन नहीं कर रहा है, भावनाएं आपकी बिल्कुल खिलाफ में है, फिर भी आपने ज़बरदस्ती, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है, इस आज्ञा को आपने पालन किया, आपने अपने भाई को क्षमा किया, उससे सामने से जाकर बात किया, तो ये आपने प्रेम, इस आज्ञा को पालन किया, आपने, आपका मन न होते हुए भी आपने प्रेम किया उस सामने वाले इंसान से। हालेलुया। तो अगर आपने ऐसा किया तो वचन कहता है कि प्रेम कभी टलता नहीं। तो अगर आपने ऐसा प्रेम किया है तो सामने वाले का मन बदलना ही बदलना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम अपने मसीही जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, चिन्ह चमत्कार के पीछे, हम वरदानों के पीछे भागते हैं, जो कि कोई गलत नहीं है। आपके और मेरे अंदर वरदान होने चाहिए 100%। पौलुस भी कुरिन्थियों में इस बात को कहता है, लेकिन पौलुस एक शॉकिंग बात करता है कुरिन्थियों में, जो हम देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज शायद से कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों, इसका 13 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो इसका हेडिंग ही है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। अगर आप 12वां अध्याय पढ़ते हो, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, तो वहाँ पे पौलुस अलग अलग दान वरदानों की बात करता है। हालेलुया, अलग अलग दान वरदानों की बात कर रहा है, लेकिन अलग अलग दान वरदानों के बीच में पौलुस को प्रेम की बात करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि 14 अध्याय में आप आओगे, वापस से पौलुस वरदान के आप ऊपर आ जाता है, अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, उसके ऊपर वो 14 चैप्टर लिखता है, यानी 12 और 14 दोनों चैप्टर में वो वरदानों की बात कर रहा है। तो 13वें चैप्टर में ऐसा क्या हो जाता है पौलुस को कि वो अचानक से प्रेम को बीच में ला देता है? हालेलुया, वो इसके लिए लाता है क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम है। हालेलुया, आप वरदान आपके लिए जरूरी है, वरदान आपको चाहिए, लेकिन अगर आपके वरदान आपके सेल्फिश यानी स्वार्थीपना के लिए आपको चाहिए, तो वो आपको वरदान आपके कुछ काम का नहीं है। हालेलुया, अगर आपके वरदान के पीछे का मकसद जो है वो प्रेम है, क्योंकि आप लोगों से प्रेम करते हो, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, इसलिए आप लोगों को दुख में नहीं देख सकते हो, आप लोगों को उठाना चाहते हो। अगर कोई बीमार है तो आप उससे प्रेम कर रहे हो, उससे तरस से भर रहे हो, इसलिए आप उसको चंगा करना चाहते हो। अगर ये आपका मकसद है वरदान पाने का, तो ज़रूर है कि आपको वरदान मिलेंगे। हालेलुया, लेकिन अगर सेल्फिश तरीके से आप वरदान पाना चाहते हो, स्वार्थीपन से, कि मुझे इसलिए चाहिए कि मैं बड़ा बनूं, मैं लोगों के सामने दिखूं, मैं स्टेज पे रहूं, लोग मेरे सामने आजू बाजू में मेरा सेवा करें, तो ये बाइबल के खिलाफ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, यीशु मसीह सबसे उत्तम प्रेम का उदाहरण है। हालेलुया, और सबसे उत्तम वरदानों में चलने वाला व्यक्ति भी वही है। हम उनको देख सकते हैं पूरे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम देख सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह हर वरदान में चलते थे। चंगाई का वरदान ले लो, बुद्धि का वरदान ले लो, या वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, सब हर तरह के वरदान, भविष्यवाणी ले लो, हर तरह के वरदान में यीशु मसीह ऑपरेट करते थे। लेकिन यीशु मसीह सबसे पहले प्रेम करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ देखते हैं हम पौलुस क्या कहता है। 13वें अध्याय में पौलुस प्रेम को सबसे उत्तम बता रहा है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि तुम्हें भविष्यवाणी का वरदान तो चाहिए, अच्छी बात है, तुम्हें अन्य भाषा का वरदान चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तुमको
विश्वास का वरदान चाहिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये सब अगर तुमको मिल जाए और तुम्हारे अंदर प्रेम ना हो तो मैं क्या हूँ। पहले वचन में पौलुस कहता है ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ, यानी ऐसा बर्तन हूँ जो खाली है, जो सिर्फ आवाज़ करता है, उसके अंदर कुछ नहीं हो, खोखला है परमेश्वर की नज़र में। हालेलुया। और तीसरा वचन और ज़्यादा सुंदर है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहती है, कितना गंभीर टॉपिक है। मुझे लगता है प्रेम सबसे बड़ा टॉपिक है बाइबल का, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसी को शायद से हमने कहीं दबा दिया है कोने में, हमें इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की नज़र में क्या है, सबसे उत्तम प्रेम है। परमेश्वर नहीं कहते हैं कि आप वरदान मत खोजो, क्योंकि पौलुस खुद कह रहा है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। हालेलुया। लेकिन हमारे हर चीज़ का फोकस प्रेम होना चाहिए। थैंक यू जीसस। और अगर आप इसी 13वें अध्याय में 4थे वचन से पढ़ोगे तो आपको प्रेम का परिभाषा मिल जाएगा। हालेलुया। प्रेम का आपको डेफिनेशन मिल जाएगा कि प्रेम क्या है। प्रेम कोई फीलिंग नहीं है प्रियो। हम मसीही लोग हैं, हमें समझना है कि प्रेम कोई भावना हमारे लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए हो सकता है। उनको किसी लड़की ने किसी लड़के को देखा, वो लड़का बहुत हैंडसम है या उसके अंदर कुछ अच्छे गुण है तो उसको फीलिंग आई तो उससे प्यार करने लगी, या लड़के ने किसी लड़की को देखा। ये दुनिया की परिभाषा है प्रेम की, हमारी नहीं है। हम फीलिंग पे चलने वाले लोग नहीं हैं, हम आत्मा से चलने वाले लोग हैं। और आत्मा से अगर आपको चलना है तो आपको प्रेम फीलिंग से नहीं चलना होगा, आपको प्रेम एक चुनाव करके देखना होगा प्रेम को, कि चाहे सामने वाला कुछ भी करे, मैं चुनता हूँ कि मैं उससे प्रेम करूँगी। मेरे मन में नहीं कर रहा है, मुझे मन नहीं कर रहा है मैं इस व्यक्ति से बात करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको क्षमा करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इससे कोई रिश्ता रखूँ, फिर भी मैं करूँगी, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। आपको महसूस हो चाहे नहीं हो, इस आज्ञा का पालन करने लगो, और जब आप इस आज्ञा का पालन करोगे, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आपकी फीलिंग आपके पीछे आने लगेगी, आपको फील होने लगेगा उस व्यक्ति के लिए प्रेम, अंदर से आने लगेगा, दया आने लगेगी आपको उस व्यक्ति के लिए। हालेलुया। तो इस तरह से हमें करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आपके दिल में किसी के लिए भी कड़वाहट है, नफरत है, जलन है, तो मैं आपसे कह रही हूँ प्रियो, छोड़ दो उसको। और कैसे छोड़ोगे? ज़बरदस्ती उस व्यक्ति से जाकर प्रेम करो, उससे बात करो, उसे क्षमा करो, उस पर दया करो, क्योंकि आप पर और मुझ पर बड़ी दया की गई है। हमें शायद से मालूम नहीं हम पर कौन सी परमेश्वर ने दया की है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो है, अगर परमेश्वर हमसे फीलिंग के ऊपर हमसे जाते, हमारे साथ बिहेव करते फीलिंग के लिए, तो परमेश्वर के अंदर फीलिंग नहीं आ सकता था हमें प्रेम करने के लिए, क्योंकि हम इतने पाप में थे, इतनी गंदगी में थे, हम मूर्ति पूजा करते थे। उसी परमेश्वर को जिसने हमको बनाया है उसके खिलाफ काम करते थे, उसको एक मूर्ति में समाकर उस मूर्ति की पूजा करते थे। हालेलुया। लेकिन उस अविनाशी परमेश्वर को हम कभी ढूंढते नहीं थे। तो सोचिए कि परमेश्वर अगर हमसे फीलिंग मतलब परमेश्वर को फीलिंग आए प्रेम का, तब वो हमसे प्रेम करते, तो क्या परमेश्वर कभी हमसे प्रेम कर पाते? नहीं। परमेश्वर ने चुनाव किया कि ये कितने भी पाप में पड़े हों, ये कैसे भी हों, मुझे इनको नहीं देखना है, मैं इनसे प्रेम करूँगा। और परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम करके सिर्फ ऐसे ही मुँह से बोला? नहीं। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि क्या किया? सिर्फ प्रेम किया नहीं, बोला नहीं, लेकिन उसने कुछ किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमें प्रेम मुंह से नहीं करना है, हमें दिखाना है, कामों में करना है। इसका मतलब अगर सामने वाले व्यक्ति से आप गुस्से में हो, बहुत गुस्से में हो, और आपको बात करने का मन नहीं कर रहा है, और आप उसके अपने मन में प्रभु से बोल रहे, प्रभु मैं उससे प्यार करता हूँ, नहीं, आपको करना है कुछ उसके लिए, एक बलिदान लगेगा इसके लिए। आपको अपने मन को कंट्रोल करके भी जबरदस्ती जाकर उससे बात करना पड़ेगा, उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब बलिदान है, प्रेम का मतलब क्षमा है, प्रेम का मतलब दया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
प्रभु को धन्यवाद। अभी ये सपना मुझे कुछ दिन पहले मुझे मिला था, तो मुझे नहीं पता शेयर करना चाहिए, लेकिन मेरे मन में अभी आ रहा है ऐसा मैं शेयर करूं। मैंने एक सपने में एक ऐसी औरत को देखा जिससे मेरा कुछ मतलब उस औरत ने मुझसे कुछ आकर कुछ कहा सुनी हुई थी उसकी मेरे से, मतलब गलती मैं उसी की थी, लेकिन अविश्वासी औरत, लेकिन उसने मुझसे आकर इस तरह से व्यवहार किया था। तो मैं उससे बात नहीं करती थी, लेकिन मेरे दिल में कुछ भी उसके लिए नहीं था, कुछ भी बुरा नहीं है, अभी भी नहीं है। तो 2-3 दिन पहले परमेश्वर ने सपना दिखाया और सपने में वही औरत को मैंने देखा, और मैं सपने में देख रही हूँ कि उस औरत को वो औरत बोल रही है मुझे कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो मैं गुस्से में जाती हूँ और मैं कुछ बनाती हूँ उसके लिए, और मैं बोलती हूँ कि मैं बनाती हूँ और उसको देती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि लेकिन मेरे मन में ऐसा रहता है कि मैं इसको क्यों दूँ, मैं ये तो मतलब मेरे साथ इसने बहुत गलत किया, मैं इसको क्यों दूँ। तो परमेश्वर मुझे सपने में ही वचन याद दिला रहे हैं कि अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो। अगर तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसे खाना दो, अगर तुम्हारा बैरी तुम्हारा शत्रु प्यासा है उसे पानी दो। और सपने में ही मुझे ये वचन याद आता है और मैं उसको और अच्छे से उसकी सेवा करती हूँ। हालेलुया। इस तरह से मुझे सपना आता है। तो परमेश्वर बहुत भला है। और एक और गवाही मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं किसी के लिए कुछ बातें मेरे मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी उस चीज़ को लेकर। थैंक यू जीसस, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस व्यक्ति के लिए क्या करूं, क्योंकि कुछ बातें थी मुझे बहुत परेशान कर रही थी उस व्यक्ति को लेकर। लेकिन परमेश्वर ने ये वचन, जैसी मैं यूहन्ना की पहली पत्री पढ़ने लगी उस दिन, और यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 9वां वचन पे मैं जैसे ही पहुंची, मैं जब उस व्यक्ति के बारे में सोच रही कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा करता है, या मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, ये पक्षपात करता है, इस तरह से जब मैं सोच ही रही हूँ तो मेरे मन में बहुत चिढ़ आने लगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, मैं चिढ़ूंगी नहीं, मैं नहीं कर सकती ये चीज़। हालेलुया। तो चिढ़ मेरे अंदर आने लगा और मैं परमेश्वर से बोल रही हूँ कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरे अंदर से ये सब चीज़ें निकाल, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर से भी मैं कनेक्शन अपना, मेरा ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर बहुत दूर है मुझसे, मेरी बात को सुन नहीं पा रहे, मैं परमेश्वर को सुन नहीं पा रही हूँ, मतलब एक रिश्ता टूटा हुआ ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। तभी मुझे ये वचन पता चला, यूहन्ना की पत्री, सॉरी, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे ये वचन मैंने देखा, मेरा पूरा रोम रोम ऐसे ये हो गया कि कैसे मैं अपने भाई से बैर रख सकती हूँ, और मैं कह सकती हूँ कि मैं ज्योति में चल रही हूँ, उजियाले में चल रही हूँ। क्यों मुझे परमेश्वर की उपस्थिति उस दिन महसूस नहीं हो रही थी? क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं परमेश्वर से दूर हूँ और परमेश्वर मुझसे दूर है? क्योंकि मैं अंधकार में आ गई थी। हालेलुया। और मैं अंधकार में क्यों आ गई थी? क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरे भाई को लेकर, एक विश्वासी को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बैर आने लगा था अंदर से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये वचन जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगा मैंने, और मैंने कहा प्रभु अब से ऐसा नहीं होगा। मुझे किसी व्यक्ति पे क्यों मन लगाना है? कोई मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है वो मुझे नहीं देखना है। मैं दूसरों से प्यार करनी चाहिए, मुझे किसी से मतलब नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन इतना खूबसूरत है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर परमेश्वर हमारे साथ भावनाओं से व्यवहार करते, कि परमेश्वर को महसूस होगा तो प्रेम करेंगे, तो हम कभी बचाए नहीं जाते प्रियो। परमेश्वर ने हमारे साथ भावनाओं से व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर ने चुनाव किया कि हम कुछ भी करें, कैसे भी हो, हमसे वो प्यार करेंगे और वो हमेशा करते जाएंगे हमसे प्यार। और जैसे मैंने शॉर्ट्स में भी बनाया था कि उन्होंने हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया, यानी उनका प्रेम हमारे लिए कभी बदलेगा नहीं। चाहे आप बुरा करो, चाहे आप अच्छा करो, कभी प्रेम बदलेगा नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन आप अगर परमेश्वर को खुश करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप गलत चीज़ें कर रहे हैं अपने जीवन में तो आप उन सारी चीज़ों को देख नहीं पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। इसमें नुकसान हमारा है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलेगा। एक माँ उसके पास अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चा लायक है और दूसरा नालायक है, एक बच्चा
बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, उसकी आज्ञा मानता है, सब करता है। दूसरा बच्चा हमेशा व्यसन करता है, दारू पीता है, गंदी गंदी गालियाँ बकता है, फिर भी उस माँ के लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए समान प्रेम रहेगा। वो बच्चे के कुछ करने या न करने से प्रेम कम नहीं होगा माँ का। हालेलुया। उल्टा वो जो दारू पीता है, जो ज़्यादा ये करता है, उस पे उस माँ का ध्यान ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा चिंता उसको उस बच्चे की रहेगी। वो सोचेगी हमेशा कि ये बच्चे को मैं कैसे बदलूं। उसी रीति से परमेश्वर का प्रेम है प्रियो, आपके कुछ करने या ना करने से कभी नहीं बदलने वाला उसका प्रेम। वो हमेशा हमसे एक समान प्रेम करता है। वो भला है, वो महान है। अगर आपके दिल में अभी भी किसी के लिए अक्षमा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अक्षमा मत रखिए, क्योंकि हमें लगता है कि अक्षमा रखकर हम सामने वाले का कुछ नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जहर के समान है जो आप खुद पीते जा रहे हो और आपको लग रहा है असर दूसरे के ऊपर होगा। हालेलुया। इस जहर को आज ही अपने दिल से निकाल दीजिए और ज़बरदस्ती जाइए, सामने वाले से प्रेम करिए, उससे बातें करिए, उसके लिए बलिदान करिए। प्रेम बलिदान चाहता है। प्रेम का मतलब बोलना नहीं होता, बलिदान चाहता है। आपको बलिदान करना पड़ेगा, आपकी इच्छाएं ना होते हुए भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उससे बात करना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति से, लेकिन आपको करना ही करना है। करके देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो जरूर है कि हम आशीष पाएंगे। और परमेश्वर की जैसे आज्ञा है, पहली आज्ञा कि हम परमेश्वर से अपने सारे मन प्राण शक्ति से प्रेम करें। तो कई बार हमें परमेश्वर के लिए भी प्रेम महसूस नहीं होता है। हमें लगता है परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, परमेश्वर है भी कि नहीं है, परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मैं क्यों परमेश्वर से प्रेम करूं। लेकिन प्रियो, जैसा मैंने कहा, ये एक चुनाव है, फीलिंग नहीं है। आपके अंदर फीलिंग हो परमेश्वर के लिए, नहीं हो, फिर भी आपको चुनाव करना है। आपको कहना है नहीं, मुझे फीलिंग आए चाहे नहीं परमेश्वर के लिए, मैं फिर भी बाइबल पढ़ूंगी, मैं फिर भी प्रार्थना में बैठूंगी, फिर भी मैं उसके नाम को धन्य कहूंगी, फिर भी मैं उसकी बड़ाई करती रहूंगी। और जैसे जैसे आप ये डेली एक रूटीन बना लोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर से परमेश्वर के लिए प्रेम उमड़ता हुआ आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई होप कि आज का वचन से आप ब्लेस्ड हुए, और धन्यवाद करते परमेश्वर का इस खूबसूरत वचन के लिए। और जितने भी प्रेम के ऊपर वचन है, अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगी ये सारे वचन, आप उनको मनन करिए, पढ़िए, और सबसे ज़्यादा प्रेम में बढ़िए, प्रेम का पीछा करिए, और आत्मिक वरदानों को भी मांगते रहिए परमेश्वर से। हालेलुया। तो सभी को प्रभु बहुत तायत का आशीष दे। फिर से एक बार मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।